अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जो मेरे प्रीवियस लेक्चर हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग के, तो वो आपने सबने देख लिए होंगे, समझ आ गए होंगे कि सबसे पहला स्टेप हमारा कौन सा होता है, सेकंड स्टेप कौन सा होता है और थर्ड स्टेप कौन सा होता है। फर्स्ट में हमने जो है ना, जैसे मैंने बताया था कि हमें बेस्ट सप्लायर चूज़ करना होता है, हमारा एक क्राइटेरिया होता है, उसको देख के हम अपना एक बेस्ट सप्लायर चूज़ करते हैं। और सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि हम सप्लायर को मैसेज को कैसे करते हैं। वो कौन-सा मैसेज होता है जो हम उसे सेंड करते हैं और कैसे सेंड करते हैं। ये वाला एक टेम्पलेट है, ये वो मैसेज है, इनिशियल सप्लायर कॉन्टैक्ट मैसेज है, जिसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और वहाँ पर अलीबाबा पर जाकर सप्लायर पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस मैसेज में मैंने क्या लिखा था कि अपना नाम लिखा था, मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा था, अपनी कंपनी का नाम लिखा था और हमारी कंपनी कौन सी प्रोडक्ट्स रेडी करती है और हमने कौन सी प्रोडक्ट रेडी करवानी है, वो वाला लिखा था। तो उसके बाद हमने जो है कुछ क्वेश्चंस थे, वो हमने अपने सप्लायर से किए थे। अब वो क्वेश्चंस क्या किए थे और उनका हमें आंसर क्या मिला है, वो हम देखते हैं आज। आर यू एबल टू प्रोवाइड कस्टम लोगो एंड पैकेजिंग? हमने कहा था कि आप जो है कस्टम लोगो और पैकेजिंग की फैसिलिटी देते हैं। हमने अपने कस्टमर सप्लायर से पूछा तो उसने कहा यस, हम देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या किया था, व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम ऑफ ईच सप्लायर? यानी जो हमने ऑर्डर किया है उसका प्रोडक्शन स्टैंडर्ड टाइम क्या था। तो उसने फॉर एग्जांपल हमें बताया कि आपकी प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड टाइम जो है ना, वो 20 टू 30 डेज में आपकी प्रोडक्शन जो है ना वो रेडी हो सकती है। तो ये हमारे लिए गुड टू गो है। अगर पीक सीजन हो, डिले करके हमें 40 डेज का बोलता है हमारा सप्लायर, तो 40 डेज भी ठीक है, लेकिन बेस्ट ये है कि हम 20 से 30 डेज में अपनी प्रोडक्शन रेडी करवा लें। फॉर एग्जाम्पल हमारा सप्लायर बोल देता है हमें कि 50 से 60 डेज में आपकी प्रोडक्शन रेडी होगी, तो याद रखें कि ऐसे सप्लायर के साथ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि देखें 50 से 60 डेज में आपकी प्रोडक्शन रेडी होगी, उसके बाद अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचेगी, अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच कर फिर हमने उस पर पीपीसी भी रन करनी है, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इतने में ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपटीटर के स्टैट्स भी चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि ऐसे सप्लायर से कॉन्टैक्ट करना है जो हमें 20 से 30 दिन में हमारी प्रोडक्शन रेडी करके हमें दे दे। ठीक है? तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट, यानी पर यूनिट प्राइस हमने पूछे थे, इंक्लूडिंग लोगो एंड पैकेजिंग। पैकेजिंग और लोगो के साथ हमें पर यूनिट प्राइस कितनी होंगी, यानी हमारे सप्लायर हमें 1 यूनिट के प्राइस कितने लगाएगा लोगो और पैकेजिंग के साथ। एट द फॉलोइंग एमओक्यू। एमओक्यू क्या होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। इट मीन्स कि अगर हम उसे बोलते हैं कि हमें 100, वो हमें बोलता है कि भाई अगर आप जो है ना 100 से 500 पीसेस रेडी करवाते हैं तो मैं आपको $4 में लगाऊंगा। ठीक है, अगर आप 500 से 1000 पीसेस रेडी करवाते हैं तो मैं आपको $3.85 में लगाऊंगा। अगर आप 1000 से 5000 पीसेस रेडी करवाते हैं तो वो कहता है मैं आपको $3.50 में लगाऊंगा। अगर आप 5000 से भी अबव पीसेस रेडी करवाते हैं तो मैं आपको $3 में लगाऊंगा। आपने घबराना नहीं है कि ये प्राइस कहाँ से आ गए, मैंने ये प्राइस कहाँ से पुट की है, ये मैंने एज्यूम की है प्राइस, कि वो आपको इस तरह की प्राइस बता सकता है। बाकी ये आपकी प्राइसेस आपकी प्रोडक्शन पे होंगी, आपके प्रोडक्शन के साइज पर होंगी, आप किस तरह की प्रोडक्ट रेडी करवा रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो $10 में आपको रेडी करके देते हैं, कुछ $5 में, मुख्तलिफ प्राइजेस होते हैं। तो याद रखें कि जैसे ही आपके यूनिट्स के तादाद बढ़ती रहेगी ना, तो वो आपकी प्राइसेस कम करता रहेगा ग्रेजुअली। तो ये आपकी प्रोडक्शन पे ही होता है, जिस तरह की आप प्रोडक्ट रेडी करवाएंगे उस तरह की आपको प्राइस मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या क्वेश्चन किया था, शिपमेंट कॉस्ट का उससे क्वेश्चन किया था। जो शिपमेंट कॉस्ट में हमसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, फ्रेट फॉरवर्ड हमसे करते हैं, वो क्या क्वेश्चन होते हैं, हाउ मेनी आइटम यूजुअली कॉस्ट कम्स इन अ केस। केस क्या होता है, एक स्क्वायर टाइप बॉक्स होता है, एक केस उसे कहते हैं। हम उससे पूछ रहे हैं कि आप कितने यूनिट्स हमें एक बॉक्स में पैक करके देंगे। फॉर एग्जाम्पल वो हमें कह देते हैं कि 20 यूनिट्स में पर केस में दूंगा आपको, या 30 यूनिट्स पर केस में दूंगा, तो ये हमारा सप्लायर ही हमें बताएगा कि वो हमें एक केस में कितने यूनिट्स हमें पैक करके देगा।
व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ईच केस इन क्यूबिक मीटर्स एंड किलोग्राम। अब हम उससे डायमेंशन पूछ रहे हैं, उस केस की हम उससे डायमेंशन पूछ रहे हैं, तो वो हमें डायमेंशन बता सकता है। डायमेंशन किस में होती है? हाइट, विड्थ और लेंथ में। तो वो हमें बता सकता है कि आपकी 20 kg है, 20 ग्राम है, तो वो हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस हम इसलिए पूछ रहे होते हैं क्योंकि जब हम अपने फ्रेट फॉरवर्ड से बात करते हैं तो फ्रेट फॉरवर्ड हमसे पूछता है कि भाई आपकी प्रोडक्शन का साइज कितना है, वेट कितना है, और आपके जो है ना कितने बॉक्सेस हैं, तो वो उसी हिसाब से फिर हमसे हमारे चार्जेस लेता है। तो हमें फ्रेट फॉरवर्ड मिलता कहाँ से है, अब ये हम देख लेते हैं। हम जाते हैं अलीबाबा पर। ठीक है, अलीबाबा पर जाकर ना मैंने यहाँ पर फ्रेट फॉरवर्ड लिखा था, उसे सर्च किया तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या आ गए, फ्रेट फॉरवर्ड आ गए। ठीक है, अब हम किसी भी फ्रेट फॉरवर्ड के पास जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम इसकी लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं। तो इस फ्रेट फॉरवर्ड का जो क्राइटेरिया होता है ना, वो भी सेम वैसा ही होता है जैसे एक हमारे सप्लायर का क्राइटेरिया होता है। सप्लायर के क्राइटेरिया में क्या था, वेरीफाइड सप्लायर हो, उसके बाद ट्रेड एश्योरेंस हो, उसका रिस्पॉन्स रेट अच्छा हो, उसका डिलीवरी रेट अच्छा हो, और उस वो कस्टमर लोगों की फैसिलिटी देता हो। तो यहाँ पर भी हमारा कुछ इस टाइप का ही क्राइटेरिया होगा। अब क्राइटेरिया में हम देखते हैं कि क्या क्या शो करवा रहा है हमें। ये देखिए, नेट थोड़ा स्लो है। ये देखें, अब इस फ्रेट फॉरवर्ड को भी वेरीफाइड सप्लायर का बैज मिला हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है, ये वेरीफाइड सप्लायर का बैज मिला हुआ है, इसे ट्रेड एश्योरेंस का बैज भी मिला हुआ है। 3 years से हो गए हैं अलीबाबा पर काम करते हुए। इसका रिस्पॉन्स रेट भी बहुत अच्छा है, इसका डिलीवरी रेट भी बहुत अच्छा है। देखिए 95.8% है, यानी कि हमें अगर कहता है कि मैं आपके 5 से 6 दिन में आपकी प्रोडक्ट डिलीवरी कर दूंगा अमेजोन के वेयर हाउस में, तो ये इतने दिनों में हमें कर देगा। ठीक है, तो ये हम फ्रेट फॉरवर्ड से भी सेम वैसे ही हम इसको एक टेम्पलेट सेंड करते होते हैं। उस टेम्पलेट में हम उससे अपनी प्रोडक्शन का साइज बता रहे होते हैं, उससे कॉस्ट पूछ रहे होते हैं। तो वो हमें जब कॉस्ट बताता है, ये देखिए इस टाइप की कॉस्ट बता रहा होता है हमें। वो कहता है कि अगर आप जो है ना मुझसे 500 पीसेस जो है वो डिलीवर करवाएंगे तो मैं आपको पर पीस $1 लगाऊंगा। शिपमेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, $1। और 500 पीसेस अगर हम उससे करवाएंगे तो 500 पीसेस हमें कितने के लग जाएंगे, $500 की। $1 की पर पीस है, तो 500 पीसेस $5, $500 के लग जाएंगे। ये हमारे पास क्या होगी, शिपमेंट कॉस्ट होगी। और हमारे पास इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे अब डिसाइडेड प्राइस पर यूनिट डिसाइडेड प्राइस कितने थे, $4 थे, और हमने 500 पीसेस फॉर एग्जांपल रेडी करवाने, तो $4 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास $2000 आ जाएंगे। ये हमारे पास $2000 हमारे पास क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। और जो $500 हमारे पास हो गई वो क्या हो गई, शिपमेंट प्राइस हो गई। तो ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या हो गए, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हो जाती है, टोटल लैंडिंग कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, $2500 में हमारा टोटल लैंडिंग कॉस्ट के साथ अमेजोन के वेयर हाउस में हमारी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया है कि जो हम क्वेश्चंस करते हैं वो हमें किस टाइप के उसके आंसर्स मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हमसे जो है ना हमारा सप्लायर ये भी पूछ सकता है कि आप डीडीपी करवाना चाहते हैं, एफओबी करवाना चाहते हैं, या ईएक्स वर्क करवाना चाहते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी ये सब क्या होता है।